नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। जमीन के बदले नौकरी का मामला जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सीबीआई के बाद ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी पेश हुई हैं और ईडी अब इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राबड़ी देवी का नाम इस मामले में सामने आया है और ईडी अब इस मामले को लेकर क्या कुछ पूछताछ कर रही है, विस्तार से समझिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ईडी के समक्ष पेश हुई है। ईडी राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में यह पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से इस मामले में पूछताछ की थी और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत उनका बयान जो है दर्ज कर रही है। सीबीआई ने दर्ज किया था केस। इस मामले में सीबीआई ने 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। इस मामले में सीबीआई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी 3 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि वो तीनों बार पूछताछ के लिए पहुंचे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। अब इसी मामले में ईडी के तरफ से उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। इसको लेकर राबड़ी देवी दिल्ली ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी सुबह करीब 10:45 पर ईडी ऑफिस पहुंची है। जानकारी हो कि राबड़ी देवी ने मंगलवार को ही पति और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली गई थी। इसके बाद आज यानी गुरुवार की सुबह उन्हें ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ी। ईडी की टीम इनसे लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए घोटाले के बारे में पूछताछ कर रही है। इससे पहले इसी मामले में इनकी बिटिया और छोटे बेटे तेजस्वी यादव से भी ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। मालूम हो कि लालू यादव से जुड़े इस कथित घोटाले में पहले भी लालू परिवार से कई सदस्यों से करीबी लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अलावा 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में राबड़ी देवी के अलावा लालू प्रसाद यादव, उनकी 2 बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर है। ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार के तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि लालू यादव अपने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के विभिन्न जोन में लोगों को बिना कोई विज्ञापन नहीं निकाले ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया है और इसके बदले में उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन दी। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ पे ले लिया। सीबीआई ने बीते साल इस पूरे मामले को लेकर दर्ज जो है केस किया था। बता दें, नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने बीते साल यानी 2022 में 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई और इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने इस मामले में भोला यादव को गिरफ्तार किया, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। इस मामले में लालू प्रसाद की बिहार जो है के बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी 3 बार पूछताछ हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल रजत प्रमुख है लालू प्रसाद की पत्नी 68 वर्षीय राबड़ी देवी इस मामले में धन संशोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज करा रही हैं। वहीं लालू प्रसाद की बेटी सांसद बेटी मीसा भारती से भी हाल ही के दिनों में संघीय एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ जो है की थी। अब ऐसे में आप देखिए कि मामला जो है काफी पुराना है, काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है। ईडी जो है पूछताछ कर रही है इस मामले में और इस मामले में पूछताछ के बाद जो है काफी कुछ करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी से आज पूछताछ हो रही है और लगातार आपको बता दें कि इसे लेकर अपडेट भी सामने आ रही है। काफी कुछ सवाल है। शुरुआत में से डिनायल पर थे और उसके बाद कह रहे थे कोई घोटाला नहीं हुआ। तेजस्वी यादव भी उस प्रकार बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि हमें परेशान किया जा रहा है, बदले की राजनीति है और इसी वजह से जो है इस मामले में हमें पूछताछ किया जाता है। बार बार इस मामले को खोला और बंद किया
लिया जाता है। अब नौकरी के बदले जमीन का मामला जो है ये 14 साल पुराना मामला है। आरोप है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पति लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में लोगों को नौकरी दिलाने के दौरान ये जो पूरा घोटाला है ये किया है, और इसे ही लेकर लंबे समय से ये मामले की फाइल खुलती और बंद होती रहती है। और इस मामले में अब राबड़ी देवी से ईडी पूछताछ कर रही है। सीबीआई भी इस मामले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। और अब आप देखिए कि ये जो पूरा मामला है इसे लेकर बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 9 स्थानों पर इसे लेकर जो छापेमारी भी की गई थी। आपको बता दें, नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में बिहार में जो है दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पटना, भोजपुर और आरा में राजद के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, पूर्व राजद विधायक अरुण यादव और राजद विधायक किरण देवी के आवासों पर भी छापे मारे गए। सीबीआई ने यह भी कहा कि घोटाला तब हुआ जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, और इसके बाद राजद के नेता के अलावा तत्कालीन रेलवे महाप्रबंधक का नाम भी इस पूरे घोटाले में शामिल था। यही नहीं, आपको बता दें कि जो पूरा ये मामला था ये बाद में काफी संज्ञान में आया था, और उस वक्त जो है वो पावर में थे, और बाद में संज्ञान में आने के बाद ये मामले पर लेकर जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। घोटाला सामने आया था और इस मामले को लेकर चार्जशीट भी तैयार की गई थी जिसे सीबीआई ने दाखिल किया था, और अब ईडी भी इस मामले में एंट्री हो गई। घोटाले से जुड़ा मामला था और अब ईडी ने पूछताछ भी उनसे शुरू कर दी है। तो ईडी कई सारे सवाल जो है दागने वाली, ईडी के पास कई सारे सवालों की लिस्ट है तैयार है, और इस मामले में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव से पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है, और अब उनकी पत्नी से इस मामले में पूछताछ हो रही है। बता दें, जमीन का कुल रकबा करीब 1,05,292 वर्ग फुट है, और इसके हिसाब से जो रेल मंत्री थे तो इन्होंने एकदम सस्ते दामों में कभी किसी के नाम पर लिखवा लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ये जो है काफ़ी आप कह सकते हैं प्रचलित था उस वक्त, कि पेपर में ये निकालते नहीं थे और वहाँ पर नौकरियाँ लगवा देते थे, और यही जो है लोगों के लिए परेशानी का कारण था, क्योंकि उस वक्त इनके हाथ में पावर थी और पावर का गलत इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव द्वारा किया गया था। और अब इस पूरे मामले में उनके परिवार के सदस्यों से आए दिन पूछताछ होती है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, और अब इस मामले में राबड़ी देवी यानी लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है। अब ईडी अपने सवाल जो है राबड़ी देवी से दाग रही है, कई सारे सवाल इस मामले में पूछे जा रहे हैं, और इस मामले से जुड़ी हुई और भी आप कैसे इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास से ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब राबड़ी देवी से दिल्ली में ईडी की पूछताछ चल रही है। रेलवे के में नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा ये मामला है। जब इसे लेकर छापेमारी भी हुई थी उस वक्त भी तेजस्वी यादव का बयान था कि बदले की राजनीति है, हमें परेशान किया जा रहा है। मीसा भारती तो धमकी देते हुए भी नजर आई थी कि अगर पापा को कुछ हो गया तो दिल्ली में जो सिंहासन है उसे हिला देंगे। तो इस तरीके से लालू परिवार जो है, लालू प्रसाद यादव का कई सारे आप कह सकते हैं समय पर इस घोटाले को लेकर बचाव करता नजर आया था। लेकिन इस घोटाले में कई सारे नाम थे, चाहे लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियों के नाम हो, तेजस्वी यादव के नाम हो, पत्नी राबड़ी देवी का नाम हो, खुद लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए घोटाला हुआ, महाप्रबंधक का नाम हो, और कई और नाम जो है शामिल है। 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने पहले मामला उठाया था, उसके बाद ईडी को फिर मामला इसमें, क्योंकि मनी घोटाले से जुड़ा मामला था, और इसके बाद इसमें ईडी की एंट्री हो गई, जिसके बाद सीबीआई के बाद ईडी भी इस मामले में पूछताछ करती नजर आ रही है। अब ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी है राबड़ी देवी, ईडी के सामने पेश हो चुकी है, और उनसे सवाल जो है ईडी लगातार कर रही है। सवाल जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा है कि क्यों इतने सस्ते दामों में कहीं जमीन दे गई, तो ये फ्री में जो जमीन जिस कंपनी को दी गई थी बाद में उसका ही स्वामित्व क्यों लालू प्रसाद यादव के परिवार द्वारा लिया गया। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।